ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद में अनुबंध चतुष्टय प्रार्थना शंकराचार्य कृत प्रार्थना पढ़ करके संबंध भाषा पढ़ रहे हैं। और उसमें उन्होंने बोला इसके पहले नित्य कर्म बता दिए गए हैं पापों का क्षय करने के लिए, और काम्य कर्म बता दिए गए हैं फल पाने के लिए। इसके पहले अब कर्म का उपादान जो है, कर्म का जो मटेरियल है, उसका जो कारण है, कर्म का उपादान इच्छा, इच्छा का कारण अज्ञान, गलत ज्ञान, उसको निकालने के लिए ब्रह्म विद्या शुरू की जा रही है। क्योंकि कर्म का हेतु तो काम ही होता है। काम ही हम जिनकी कामनाएं नहीं है, जिनकी कामनाएं समाप्त पूरी हो चुकी हैं, वो तो अपने स्वरूप में अवस्थान करते हैं, उनमें प्रवृत्ति नहीं होती। और आत्मा की इच्छा रखने से कामनाएं चली जाती है। यानी एकमेव अद्वितीय न आत्मा, कामनाएं विषय विषय विभाग, आत्मा में विषय विषय विभाग नहीं है। तो आत्मा की कामना करने से जो प्राप्ति होगी, तो उसमें ये विषय विषय विभाग वाली कामनाएं नहीं रहेगी। और ये आत्मा अलग अलग होते ही नहीं है, आत्मा तो ब्रह्म है। और उसी को पाने से सब कुछ पाया जाता है, ये भी बता दिया गया है। इसलिए उस गलत ज्ञान की निवृत्ति के लिए, उस गलत ज्ञान की निवृत्ति होकर के जो अपने में अवस्थान करना स्वरूप में, वही परम प्राप्ति है। इसको तैत्तिरीय उपनिषद ने अभयम प्रतिष्ठा विंदते तम आनंदमय आत्मान संक्रामति, इनके द्वारा बता दिया है। इसमें शंका उपस्थित की गई थी कि हमने अगर काम्य और प्रतिषिद्ध कर्म नहीं किए और जो प्रारब्ध है उनको उपभोग से क्या हो जाएगा, और नित्य कर्म करते रहेंगे हम, तो फिर नया पाप भी नहीं होगा, तो फिर हमारे अवस्था आत्मा में अवस्थान हो जाएगा ना, बिना अलग से कोई यत्न किए। ये एक अलग पक्ष है। दूसरा पक्ष कहते हैं कि अरे सुख ही तो, आत्यंतिक सुख ही तो मोक्ष होता है, तो हम कर्म करते रहेंगे और अच्छा स्वर्ग पाते रहेंगे, इसलिए कर्म से ही तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसे दो अलग अलग पक्ष उपस्थित किए गए हैं। इसका जवाब आचार्य ने दिया, अरे कर्म तो कितने किस्म के होते हैं ना भाई। आरंभ, जिनका फल आरंभ हो चुका है, जिनका नहीं आरंभ हुआ है, कितने पुराने जन्मों में हमने कर्म किए हैं, एक दूसरे के विरुद्ध फल वाले भी होते हैं वो। इसलिए जो अभी आरंभ नहीं हुए हैं, उनका इस जीवन में उपभोग से क्षय होना संभव नहीं है। इसलिए इस जीवन में उपभोग होने के बाद भी कुछ बचे रहते हैं। इसलिए जो प्रारंभ नहीं हुए ना, अनारब्ध बोले, उन्हीं को इस जीवन के बाद कहेंगे हम बचे हुए कर्म, शेष कर्म। ये संबंध है अनारब्ध कर्मों का। अनारब्ध कर्म इस जीवन में नहीं क्षय हुए, इसलिए बचे हुए हैं, इनको कहते हैं शेष कर्म। तो फिर उनके लिए फिर शरीर का हमको लेना पड़ेगा। और ये जो बचे हुए कर्म है, ये हमको उपनिषदों में बताया हुआ है कि पुण्य से पुण्य होता है, पर बचे हुए कर्म होते हैं, और उस बचे हुए कर्मों से दूसरे लोगों की प्राप्ति होती है। ये श्रुति स्मृति बता चुकी है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब एक नया पक्ष में आ रहा है, इष्ट अनिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि इति चेत्।
मैंने जो आरब्ध नहीं हुए कह रहे हैं आप, इसमें से कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। वो हमारे नित्य कर्म करने से क्षय नहीं हो जाएंगे क्या? नहीं, आरब्ध कर्म अपने आप क्षय हो जाएंगे, और नित्य कर्म जो है वो आरब्ध कर्म भोग से क्षय हो जाएंगे। और नित्य कर्म पहले बोले थे कि पाप को पाप न हो इसलिए। अब ऐसा मन में आता है कि जो हमारे पुराने कर्म थे, जो आरब्ध छोड़ के कर्म थे, वो नित्य कर्म करने से नहीं कट जाएंगे क्या? ऐसा कर्म का हिसाब नहीं होता है, कर्म का फल चुकाना पड़ता है। ज्ञान से ही कर्म खत्म होते हैं, क्योंकि जब मैं नहीं रहता है तो कर्म नहीं रहते, विषय विषय विभाग नहीं रहता है तब कर्म नहीं रहते, नहीं तो कर्म रहते ही हैं। अब इसको समझा रहे हैं। न माने ये सोच गलत है। अकरणे प्रत्यवाय श्रवणात्, नित्य कर्म के बारे में वेदों ने क्या कहा है, अपने मन से मत जोड़ो कि जो अनारब्ध कर्म है, अच्छे बुरे सारे नित्य कर्म करने से कट जाएंगे। कर्म से कर्म नहीं कटता है। कर्म के बारे में वेदों ने क्या कहा है कि न करने से आपकी प्राप्ति होगी, ये बोला है ना। तो ये जो पाप है ये अनिष्ट विषय है ना। प्रत्यवाय शब्द अनिष्ट, ये अनिष्ट विषय। नित्य अकर्ण निमित्त से प्रत्यवाय से दुख रूप से आगामी न परिहार क्षयार्थानी। आगामी दुख रूप प्रत्यवाय होता है। आगामी मैंने पुराने कर्मों का संबंध नहीं है। कर्म अगर हम नहीं करते हैं तो कुछ तो भी दुख फल हो जाता है, कुछ तो भी नया दुख फल आ जाता है। कर्म अगर हम नहीं करेंगे नित्य, इसको बाद में समझाएंगे धीरे धीरे। हाँ, अभी खाली वेदों के अनुसार नित्य कर्म न करने से कुछ नया सा दुख आ जाता है, वो ना आवे इसलिए ये नित्य कर्म है। पुराने अनारब्ध कर्मों से इनका संबंध नहीं है, ये बताया। आगामी माने अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे नया कुछ हमको गलती और दुख हो जाता है, वो ना हो इसलिए नित्य कर्म है। यही तो वेदों ने बोला ना। इसलिए वो पुराने कर्मों का सवाल नहीं आ रहा। और यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि तथा अशुद्धमेव, ये तर्क के लिए तर्क दे रहे हो, तुम कह रहे हो गलत है, इसको बताने के लिए। गलत तर्क को गलत तर्क से काटा जाता है, तर्क से कोई नई चीज उपस्थित नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि तुमने जो कहा कि अनारब्ध पुराने अनारब्ध कर्म का है, तो पुराने अनारब्ध कर्म जो अशुभ होंगे ना, वो नित्य कर्म करने से कट सकते हैं। तथापि अशुद्धम एवं क्षपयेयु न शुद्धम, मैं इससे होता है ऐसे नहीं कह रहे। पर अगर पुराने कर्मों का कहो तो पुराने अशुद्ध कर्मों को ही नित्य कर्म से कटेंगे, विरोधाभाव। क्योंकि अच्छे जो कर्म है पुराने और अभी नित्य कर्म भी अच्छे हैं, तो फिर इनका विरोध कहाँ है कि एक दूसरे को काटेंगे? अच्छे कर्म अच्छे कर्मों को कैसे काटेंगे? नहीं, इष्ट फल से कर्मणा शुद्ध रूपत्व नित्य विरोधोपपद्यते। जो इष्ट फल जिनका मिलेगा हमको पुराने कर्मों में से, वो तो शुद्ध अच्छे कर्म ही होंगे ना। तो ये तो नित्य कर्मों से विरोध नहीं होगा उनका ना, इसलिए उससे होने ही कटेंगे। यहाँ शुद्ध शुद्ध का अर्थ अच्छे लेना है। शुद्ध शुद्ध और विरोधो युक्त, अच्छे और बुरे कर्मों का विरोध है। तो बुरे कर्म हमारे नित्य कर्म तो अच्छे होते हैं, तो इससे बुरे कर्म कट सकते हैं अगर कटते हो तो। न जो कर्म हेतु नाम, और एक एक चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आती है। पहले ही समझ लो कि ये गलत है, क्योंकि ये इसके लिए होते नहीं। वेदों ने तो कह दिया कि अब आगा में कोई पाप ना आ जाए, इसके लिए ये नित्य कर्म होते हैं, रहने के लिए होते ही नहीं है।
तो समझ में आया? अब समझो, पुराने के लिए अगर होते होंगे तो पुराने बुरे के लिए होते होंगे, पुराने अच्छे के लिए तो होंगे ही नहीं। पुराने अच्छे कर्म नित्य कर्म से कटेंगे ही नहीं। अब और एक समझा रहे हैं। नहीं, मुख्य ये है, धीरे धीरे मुख्य बात पर लाए हैं। न च कर्म हेतु नाम कामा नाम ज्ञानाभावे निवृत्ति असंभवात अशेष कर्म क्षेयोपपत्ति। बिल्कुल पहले जो आर्गुमेंट किया था वही समझा रहे हैं कि कर्म का तो हेतु काम है। अच्छे बुरे नित्य कर्म निषिद्ध कर्म सबके मूल में तो डिजायर्स ही हैं, कामनाएं ही हैं। और वो अज्ञान के कारण है, मिथ्या ज्ञान के कारण है, विषय विषय बोध के कारण है। तो ज्ञान ज्ञानाभाव है। जब तक ज्ञान नहीं होता, सही ज्ञान नहीं होता, विषय विषय भेद को काटने वाला ज्ञान नहीं होता, डिजायर समरी नहीं जाएंगे, निवृत्ति असंभव है। अशेष कर्म क्षयोपपत्ति, अशेष माने विदाउट एक्सेप्शन, निरपवाद। इसलिए सारे के सारे कर्म, अशेष माने सारे के सारे कर्म क्षय होना ही नहीं संभव है, क्योंकि इच्छा जब तक है तब तक चलेंगे ही। अनात्म विदो ही कामो, और इच्छा होती क्यों है कि तुमने अपने स्वरूप को नहीं जाना है। अपना स्वरूप अगर जानते कि वो एकमेव अद्वितीय है, उसमें विषय विषय विभाग नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है, ये जब तक नहीं जानते तब तक कामन है। अनात्म फल विषयत्वात्, क्योंकि जो डिजायर क्या होती है, नहीं है ऐसे कोई फल चाहिए ना हमको, स्वर्ग में जाना है कि या भोग करना है, जो हम अपना नहीं समझते, जो हमारा स्वरूप नहीं है, ऐसे ही तो भोग करना है ना। स्वात्मनीच काम अनुपत्ति नित्य प्राप्त। अपना स्वरूप तो हमारे को पाना है क्या? अपने स्वरूप पर अज्ञान चढ़ा हुआ है, उसको निकालना है। अपना स्वरूप को हमको क्या बाहर से पाना होगा क्या? इसलिए अपना स्वरूप पाने की इच्छा क्या होगी हमारी? नित्यत्व, नित्य प्राप्तत्व, तो हमारे पास है ही। स्वयं च आत्मा परम ब्रह्म इति उत्तम, और वो जो हमारा स्वरूप है वही पर ब्रह्म है, तो बोल दिया है उपनिषदों में। एक बात देखिए, अब ये द्वैत विश्वाद्वैत झगड़े चलते रहते हैं, और उपनिषदों में एक ही मंत्र में आत्मा और ब्रह्म शब्द आ जाते हैं। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उपनिषदिक ऋषियों के मन में ये दो चीज है ही नहीं। जो हमारी रियलिटी वही दुनिया की रियलिटी, रियलिटी एक ही होती है, कहीं तो होती ही नहीं है। इसलिए सारे उपनिषदों में तो आत्मा और ब्रह्म का एकत्व तो पहले से है ही। अब एक नित्य कर्मों की बड़ी सुंदर बात समझा रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल बात है, हमारे जीवन में बहुत महत्व की बात है। यानी नित्य कर्म न करने से पाप आ सकता है, ये बोला था ना। इसको अब समझना है हमको। नित्यानाम च अकरणम अभाव तथा प्रत्यवाय अनुपपत्ति रीति। नित्य कर्म का न करना, ये तो अभाव रूप हो गया ना। उससे पाप कैसे आएगा? कुछ करने, अच्छा करने से अच्छा फल मिलेगा, बुरा करने से बुरा फल मिलेगा, ये समझ में आता है। न करने से फल कैसे मिलेगा, अच्छा या बुरा? यानी नित्य कर्म से न करने से प्रत्यवाय होता है, ये वेदों की बात बोल दी थी। और उसको एनालाइज करके दिखा रहे होता क्या है। ये हमारे जीवन में बड़ी बड़ी चीज है ये, कि पहले कह रहे कि न करने से क्या हो सकता है। आता पूर्व उपचित दुरीते प्राप्यमानाया प्रत्यवाय क्रियाया नित्य अकरणम लक्षणम इति अकुर्वन् विहितम कर्म इति चतुर्न उपपत्ति। पहले से हमारे में कुछ पाप टेंडेंसी है, हमारे बुरे कर्मों के कारण
जो ब्रह्मज्ञ है ना, उसको नित्य कर्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहीं से पाप घुसने की संभावना ही नहीं है। हमारे में पुराने पाप हैं, हमारी प्रवृत्ति में पुराने पाप हैं, वो हमको सामने आ जाते हैं। नित्य कर्म न करने से पाप कैसे होंगे? हमारे पुराने जो पाप हैं, नित्य कर्म करने से वो रुके हुए रहते हैं। अगर रुके हुए रहते, खत्म नहीं होते। खत्म तो ज्ञान से ही होंगे, पहले बोल दिया। पर अगर हम नित्य कर्म नहीं करते तो वो पाप आ जाते हैं हमारे सामने। उदाहरण लेके बताऊंगा मैं भी। इसलिए ये जो अकुर्वन माने न करने वाले के लिए पाप आ जाते हैं, ऐसा कहा है। मैं उदाहरण बताता हूँ। आजकल का उदाहरण लें। अरे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, विद्यार्थी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी हम नित्य कर्म कर रहे हैं, और क्रिकेट कमेंट्री आ गई तो हम उधर चले गए। कोई सामने ऐसा प्रलोभनीय दृश्य आ गया तो हम उधर चले गए। अगर हम ड्यूटी बाउंड होते तो हम ऐसा नहीं करते। क्रिकेट देखने की कोई भी गंदी सी चीज सामने आ गई है, मेरा हॉस्टल में इतना अनुभव है। ये बच्चों का स्टडी आवर पढ़ रहे हैं और उसके सिनेमा का शूटिंग पास चल रहा है। सारे बच्चे भाग करके छत पे चले गए उसको देखने के लिए। अगर तुम्हें पढ़ाई का अपना ख्याल रहता तो नहीं जाते तुम। ये चेन्नई का बता रहा हूँ। नागपुर में जो वार्डन था, बच्चे खा पी करके अपने रूम में लौट रहे हैं। पास में एक गली है, वहां पर कोई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के लड़के और लड़कियों के फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के लड़के वो आपस में रेस कर रहे हैं, रेस सिखा रहे एक दूसरे को। बच्चों का ध्यान चला गया तो उधर देखने लगे। अगर वो पढ़ाई पे तुले रहते तो ऐसा नहीं करते। ये नित्य कर्म का प्रताप है। हमारे मन में जो ऑलरेडी डिजायर्स हैं, पाप कर्म की प्रवृत्ति है, उसको स्कोप मिलता है नित्य कर्म न करने से। हमारे मिशन की दृष्टि से तो भयंकर उदाहरण है। महापुरुष महाराज भुवनेश्वर में थे। एक सन्यासी का काम था उनको रोज उनके लिए लूची बना करके नाश्ता खिलाना। अब लूची पूरी जो होती है ना मैदे की, वो रोज ही थोड़ी ना थोड़ी जल सी जाती थी। महापुरुष कभी कहते नहीं थे, वो भी नहीं कहता था कुछ। एक दिन ज्यादा ही जल गई तो उसको जरा बुरा लगा। कहता महाराज यार लूची जल गई है। महाराज कहते लूची जलने से कुछ नहीं बिगड़ता, तेरा कपाल जल रहा है देख रहा हूं मैं। बात ऐसी थी कि वहां पर किसी लड़की से जंगल में रहने वाले उसकी कुछ गांठ हो गई थी, और उसका ध्यान नहीं जाता था अपने कर्तव्य कर्म पर। फिर जो होना था वही हो गया। उस लड़की को पेट हो गया, फिर उस साधु को मिशन छोड़ के भाग जाना पड़ा। यह है अकरण्य प्रत्यवाय। अपनी अपनी ड्यूटी पर कोई डटा रहे तो ये आने वाले पाप नहीं आते। इसका मैंने आज का कल का सब उदाहरण आपके सामने रख दिया। नहीं तो न करने से कोई बुरा फल नहीं हो सकता। तो न करने से पुराने बुरे कर्म की टेंडेंसीज को स्कोप मिलता है। ये यहाँ समझा रहे बड़े महत्व की चीज। अन्यथा अभावात भावोत्पत्ति रीति सर्व प्रमाण व्याकोप थी। अभाव से अगर भाव की उत्पत्ति हो, अच्छी बुरी कुछ भी हमने नहीं किया और बुरी फल आ गया, तो फिर कोई प्रमाण है हमारे, हम तर्क लगाने ही भूल जाएंगे। फिर अगर शून्य से किसी चीज की उत्पत्ति देखते हैं तो फिर हमारा कोई तर्क ही नहीं चलता, फिर कहीं का कुछ भी हो जाएगा। तर्क नहीं चलता मतलब प्रमाण परंपरा ही खत्म हो जाएगी। क्या होगा क्या नहीं हम कुछ नहीं कह पाएंगे कभी। तो प्रयत्नता स्वात्मनि अवस्थानम इति अनुपपन्नम। इसलिए पहला जो पक्ष था
कि नित्य कर्म करते रहने से दूसरा कुछ प्रयत्न न करने पर भी अपने आप मोक्ष हो जाएगा, वो बात गलत हो गई। नित्य कर्म से पुराने कोई कर्म नहीं कटते, ऐसा पीछे भी चले जाओ इस तर्क को। नित्य कर्म से पुराने कोई कर्म नहीं कटते, और इसलिए नित्य कर्म करते रहने से मोक्ष की आशा नहीं मत करो। अब दूसरा जो पक्ष था, पहले पक्ष में ये एक प्रश्न निकला था एडिशनल, कि पुराने इष्ट अनिष्ट फलों के लिए कटने के लिए नित्य कर्म है। ये पहले पक्ष का एडिशनल आर्गुमेंट था, तो इसके थ्रू जाकर के पहला पक्ष का निराकरण कर दिया। अब दूसरा जो पक्ष है कि कर्म से सुख की प्राप्ति होगी, यथा यच्च उक्तम निरतिशय प्रीते स्वर्ग शब्द वाच्याया कर्म निमित्तत्वात् कर्मारब्ध एव मोक्ष इति। निरतिशय प्रीते, अत्यंत आनंद देने वाला जो स्वर्ग शब्द है वो कर्म के कारण होता है, इसलिए कर्म करना ही मोक्ष है, ये ठीक नहीं है। नित्यत्वात् मोक्ष से, मोक्ष अगर हम शुरू होता है किसी दिन अच्छे कर्म करने से, उसका फल के रूप में मोक्ष शुरू होता है, तो फिर वो खत्म भी हो जाएगा। जो शुरू होती है चीज वो खत्म भी हो जाएगी। नित्य चीज है जो हमें हमेशा है, स्वरूप ही है हमारा। उस पर आया हुआ कुछ अध्यास है, अध्यारोप है, उसको हम काट सकते हैं। नित्य मोक्ष तो प्रकट हो जाएगा। नित्य मोक्ष हमको पाना ही नहीं बाहर से, ये मोक्ष का स्वरूप समझना पड़ेगा। मोक्ष का स्वरूप में हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वही मोक्ष है। उसको छोड़ करके हमें नया कुछ पाना नहीं है। नहीं नित्यम किंचित आरम्भते लोके यदारब्धम तद अनित्यमिति। जो परमानेंट चीज है उसको कोई नया से शुरू नहीं करता। जो शुरू की जाती है वो तो खत्म होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। ये तो वेदांत का मूल वैराग्य है कि मैं कुछ करके कुछ फल पाता हूं, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपना स्वरूप भूत जो मोक्ष है वो चाहिए। मुझे अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति चाहिए। कुछ करके कुछ पाना ये लौकिक चीज हो गई, अपरा विद्या हो गई। तो न कर्मारब्धो मोक्ष, इसलिए कर्म से मोक्ष नए से आ जाएगा ऐसे मत समझो। अब इसमें एक जोड़ दिया, विद्या सहित नाम कर्मणाम नित्यारंभ सामर्थ्य चेत, यानी कर्म हमारा चलता रहेगा, कुछ ज्ञान भी पालेंगे। यहाँ पर ज्ञान की व्याख्या ही समझ में नहीं आई है, इसलिए सवाल है। अरे हम कर्म करेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, शास्त्र भी पढ़ लेंगे, कुछ ध्यान भी कर लेंगे, तो फिर हमारा कर्म जो है ना मोक्ष को शुरू करने वाला हो जाएगा। अब कर्म से नहीं होता है तो पता लगे, मोक्ष शुरू होने वाली चीज नहीं है, इसको पहले पकड़ो। न विरोधा नित्यम च आरभ्यते इति विरुद्धम, बोले गड़बड़ तो यहाँ हो रही है। कर्म से होगा कि विद्या से होगा सवाल नहीं आ रहा है। मोक्ष अगर शुरू होगा तो वो नित्य नहीं होगा। यद विनष्टम तदेव नोत्पद्यते इति प्रध्वंसा भाववत नित्योपि मोक्ष आरभ्य एव इति चेत, ये न्यायिकों का बहुत मजेदार ख्याल है। जो बहुत ज्यादा लॉजिक करते हैं ना, वो लॉजिक में इतनी फैलसीज उत्पन्न हो जाती है, फैक्ट से दूर चला जाता है। तो इनका कहना है, एक उदाहरण, एक मटका है हमारे पास, वो फूट गया, अब तो नहीं मिला ना मटका, इसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव, टूटने पर होने वाला अभाव। तो एक क्षण में शुरू हुआ ना, अब दोबारा तो मटका बनेगा ही नहीं, इसलिए शुरू होने वाली चीजें पर खत्म न होने वाली चीजें। बढ़िया तर्क लग रहा है ना ये। इसमें क्या पहले से मालूम है, अभाव, अभाव की तुम कल्पना कर रहे हो, प्रध्वंस अभाव ने तुम्हारे मन में वो मटका है,
नहीं तो अभाव की कोई कैटेगरी होती है क्या? शुरू होने के पहले वाला अभाव, बीच का अभाव, बाद का अभाव, और मोक्ष कोई अभाव है क्या? ये बातें सोचना गलत है बिल्कुल। लोग कहते हैं मोक्ष शून्य है। मोक्ष कोई अभाव नहीं है। एक तो अभाव में क्लासिफाई करना बिल्कुल गलत है, बेसिर पैर की बात है वो। और दूसरी बात है कि मोक्ष कोई अभाव रूप नहीं है, पॉजिटिव ब्लिसफुल स्टेट। इसलिए एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं कि ये शुरू होगा पर खत्म नहीं होगा, जैसे प्रध्वंस अभाव, मटका फूटने पर होने वाले मटके का अभाव। न मोक्ष से भाव रूपत्वात्, सही जवाब तो यही है। मोक्ष कोई अभाव चीज ही नहीं है, पॉजिटिव है बिल्कुल। प्रध्वंस भाव अपनी आरभ्यते इति न संभवती। अब उदाहरण जो है ना, पहले सत्य बोल दिया, उदाहरण का गलती बता रहे हैं। ये जो प्रध्वंसा भाव है, इसको हमने शुरू किया, ऐसे नहीं होता। अभाव से विशेष अभावात विकल्प मात्र में तत्। अरे अभाव तो अभाव हुआ ना, उसके कैटेगरीज कैसे बनाओगे? ये प्रध्वंस वाला अभाव या पहले वाला अभाव? भाव प्रतियोगी ही अभाव। एक पॉजिटिव चीज होती है, उसका एब्सेंस होता है। भाव प्रतियोगी माने किसी पॉजिटिव चीज का अब्सेंस, यही तो अभाव है ना। यथा ही अभिन्नोपि भावो घट पटादिभिर विशेष्यते भिन्न इव पट घट भाव पट भाव इति। यानी घड़े का होना, कपड़े का होना, ये पॉजिटिव चीज है ना। ये एक दूसरे से अलग भी हो सकती है, एक दूसरे से समान भी हो सकती है। एवं निर्विशेष अपनी अभाव, और अभाव तो कपड़े का अभाव, घड़े का अभाव, अरे ये कोई अभाव हुए क्या? क्रिया गुण योग द्रव्यादिवत विकल्प्यते। यानी इसका अभाव, उसका अभाव, ऐसी कल्पना कर रहे हो तुम। नहीं, अभाव उत्पलादिवत विशेषण स्वभावी। ये उत्पलादिवत समझने की चीज है। नीला कमल, यानी एक कमल है, एक नीला गुण है, ये दोनों एक साथ रहते हैं ना। जैसा एक भाव और अभाव एक साथ नहीं रह सकते, ये कोई ऐसे गुण नहीं एक दूसरे के। या तो भाव है या अभाव है। ये इस उदाहरण से होता है कि दो एक प्रकार की चीजें एक साथ रह सकती है, कमल और नीलापन। फिर एक भाव और एक अभाव, ये कभी साथ में नहीं रह सकते। विशेषण वत्ते भाव एवं। अगर अभाव को भी कुछ क्वालिफिकेशन तुम दे रहे हो, तो भाव ही है फिर। इसका अभाव माने वो तुम्हारे मन में आ गया फिर। टूटने के बाद वाला अभाव माने वो तुम्हारे मन में आ गया फिर से। इसलिए अभाव की कोई कैटेगरी नहीं बन सकती। ये लॉजिशियंस की, इसको फैलेसी ऑफ लॉजिक कहते हैं। लॉजिक में ऐसे गलत प्रमेय घुस जाते हैं। लॉजिक की हालत ही ऐसी है। वो प्रध्वंसा भाव वाला उदाहरण पूरा उठा दिया। एक तो मोक्ष भाव रूप है, हाँ में कोई विशेषण नहीं होता। अगर विशेषण होगा तो वो भाव ही हो जाएगा। अब एक नया चीज आती है, विद्या कर्म कर्तृ नित्यत्वात् विद्या कर्म संतान जनित मोक्ष नित्यत्व चेत। विद्या को कर्म, विद्या को प्राप्त करने वाला, कर्म को करने वाला, ये आदमी है ना। और आदमी तो परमानेंट है ना। अब इसकी विद्या भी चलती रहेगी, कर्म भी चलता रहेगा, आदमी कंटिन्यूअस है, ये मोक्ष है। ये क्या पिक्युलर सिद्धांत है? आचार्य कह रहे यही तो दुख है, मोक्ष नहीं है। जबरदस्ती हमको संसार में कंटिन्यू रहना पड़ता है, यही तो सारा प्रॉब्लम है।
विद्या से उसका कर्म कटता रहेगा, कर्म वो करता रहेगा, ऐसा कहीं हुआ है क्या? आदमी नित्य है। कर्म संतान, संतान माने कंटिन्यूटी, जनित मोक्ष नित्यत्व मिति चेत। परमानेंट कैसे हुआ? चलता रहेगा, इस रूप में परमानेंट। परमानेंट माने चलता रहेगा रूप में परमानेंट न। गंगा स्रोतवत् कर्तृत्व से दुख रूपत्वात्। गंगा का प्रवाह, प्रवाह रूप से नित्य कहते हैं। ऐसा अगर हमारा कर्म चलता रहेगा, वही तो दुख रूप है। कर्म करना दुख नहीं है क्या? कष्ट नहीं है क्या? और उसका फल रूप भोगना वो भी दुख है। कर्तृत्व ऊपर में जो मोक्ष विच्छेदा, और हमने कर्म बंद कर दिया कि मोक्ष खत्म हो जाएगा हमारा। तुम्हारे हिसाब से कर्म करते रहने से मोक्ष होता है, तो क्या कर्म हम कभी बंद नहीं करेंगे? कर्म बंद किया कि मोक्ष खत्म हो जाएगा हमारा? कितना इलॉजिकल होता है ये, लॉजिक से सोचना। तस्मात् अविद्या काम कर्म उपादान हेतु निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थान मोक्ष। इसलिए मोक्ष क्या चीज है समझ लो। अविद्या के कारण हम काम, हमारे डिजायर से, डिजायर के कारण ही कर्म का, डिजायर से कर्म को उपादान है, अविद्या कर्म के उपादान का हेतु है। इसको हटाना ही आत्मा में अवस्थान होता है, यही मोक्ष है। स्वयं से आत्मा ब्रह्म, बार 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 रिपीट करेंगे, आत्मा तो ब्रह्म ही। मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा, कई बार मैंने अलग अलग संदर्भों में बताया है, अभी दोबारा बताऊंगा। तद विज्ञान अविद्या निवृत्ति रीति ब्रह्म विद्यार्थ उपनिषद आरभ्यते। इसलिए मूल में जो बोला था कि नित्य कर्म काम्य कर्म बताना हो गया है, उसका जो मटेरियल है, उसका हेतु निकालने के लिए ब्रह्म विद्या का आरंभ है, वो फिर से एस्टेब्लिश हो गया। इसलिए हमको उपनिषद पढ़ना है। उपनिषद क्यों पढ़ना है, पर्पस क्या है, कैसे पढ़ना है, इन दोनों का ये जवाब हो रहा है। अब मैं उदाहरण बताता हूँ। पहले दिन, मैंने जिस दिन आश्रम ज्वाइन किया नागपुर में, मेरे गुरुजी ने, पूज्यपाद स्वामी भास्करेश्वरानंद जी ने मुझे एक चीज बताई। मैं बता चुका हूं आप लोगों को कई बार। एक उदाहरण से समझिए। एक कोई सुबोध मुखर्जी है, और वो किसी ऑफिस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। मैंने कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर उन्होंने दिया वो उदाहरण ही मैं रिपीट करता रहा। तो ऑफिस में उनका नाम है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मित्र मंडली में उनका नाम है मिस्टर मुखर्जी, घर पर उनका नाम है सुबोध बाबू। तो मेरे गुरु जी उदाहरण देकर कहते थे, तीन आदमी तो नहीं हुए ना ये, एक ही आदमी है ना। विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भों में उसके नाम बदल जाते हैं। इसी तरह से अंतिम सत्य जो हम जिसको कहेंगे रियलिटी, वो दो नहीं है, दो नहीं हो सकती। हम जब ऐसे सोचते हैं कि दुनिया की रियलिटी क्या है, हम दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में रियलिटी को सोचते हैं, तब हम उसको ब्रह्म कहते हैं। और जब हम इंडिविजुअल के रूप में रियलिटी को, मेरा रियलिटी क्या, खाली मेरा नहीं, जैसी मेरी ऐसी आपकी, जैसी सबकी व्यक्तियों की रियलिटी क्या है, ऐसा उसी को रियलिटी को सोचते हैं, तब उसका नाम आत्मा होता है। और एक चीज उन्होंने बता दी कि दुनिया को चलाता कौन है, और दुनिया को कोई नहीं चला सकता। जो इसकी रियलिटी है दुनिया की और हमारी, वही दुनिया को चलाएगी। इसलिए सवाल ये हमने किया कि दुनिया को चलाता कौन है, तब उसका जवाब हो गया ईश्वर चलाते हैं। तो ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर, ये एक ही रियलिटी के विभिन्न संदर्भों में नाम है। इसमें भेद की कल्पना भी नहीं करना। ये पहले दिन सुनने से जो मन में बैठ गया, उसके बाद कभी भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ।
तो ये बार बार यहाँ पर कह रहे कि आत्मा और ब्रह्म तो एक ही चीज है ना, नाम हो गए ना खाली दो। अब जो हमने पहले दिन बताया था कि उपनिषद शब्द का अर्थ कैसे करते हैं, वो आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं। उपनिषद इति विद्या उच्यते। देखो, ज्ञान और विद्या कभी कभी समानार्थी रूप में होते हैं, और कभी कभी विद्या का अर्थ होता है उस ज्ञान को अपने में पनपाना। अंग्रेजी में हम कल्चर कहते हैं। कल्चर माने जैसे मोती होते हैं, मोती का कल्चर कर रहे हैं। अरे बीमारी होती है, बैक्टीरिया, उसको जब बढ़ाते हैं तब पता चलता है क्या है, इसलिए बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। तो कल्चर माने उस चीज को पनपाना, बढ़ाना, अपनी बनाना। तो ज्ञान और विद्या का ये संबंध है। ज्ञान को जब हम अपने में धीरे धीरे अब्सॉर्ब करते हैं, बढ़ाते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो उसका नाम विद्या हो जाता है। अदरवाइज विद्या और ज्ञान एक ही अर्थ के। अब यहाँ सवाल आता है कि उपनिषद नाम तो पुस्तक का होता ही नहीं है, विद्या का ही होता है। उपनिषद इति विद्या उच्यते। क्यों? मैंने बताया था ये तीन अर्थ निकलते हैं उसके। तत्शीली नाम, शीली नाम इज इम्पोर्टेंट। शील स्वभाव को कहते हैं। तत्शीली नाम माने उसी में जो लगा रहता है, उस विद्या में जो लगा रहता है। गर्भ जन्म जरादि निशाचनात् अवसाधनात् वा, गर्भ जन्म जरा आदि को काटना, समाप्त करना। ब्रह्मणो वा उपनिगमयतृत्वात्, हमें ब्रह्म के पास ले जाता है, इसलिए उपनिषण्डम व अस्याम परम श्रेय इति तीसरा अर्थ बताया कि इसी के अंतर्गत हमारा परम श्रेय है। परम श्रेय उसी के अंतर्गत है, ब्रह्म की प्राप्ति है। और ये हमारा गर्भ जन्म जरा वगैरह कट जाता है, समाप्त हो जाता है इन तीनों अर्थों में। और एक अर्थ है अविद्या का नाश, तो यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अविद्या के जो इफेक्ट्स हैं उनको समाप्त करना, ब्रह्म को प्राप्त करा देना। और ब्रह्म को प्राप्त करने में हमारा परम श्रेय उपनिषद है, उसके अंदर है वो, इसलिए इसका नाम उपनिषद है। तद अर्थत्वात् ग्रंथोपि उपनिषद। पर प्रत्येक बार में हम कहते हैं अरे वो पुस्तक उपनिषद दो, ये दो, वो तो विद्या के लिए नहीं कहते ना, ग्रंथ के लिए कहते हैं। तो इसका रहस्य है कि अगर उस काम के लिए ग्रंथ का व्यवहार किया जाए तो ग्रंथ भी फिर गौण अर्थ में उपनिषद हो गया। अगर इसी ग्रंथ के सहारे हमने खाली रट लिया तो उपनिषद नहीं हुआ। इसी ग्रंथ के सहारे हम तर्कबाजी में लग गए तो उपनिषद नहीं हुआ। अगर हम इस ग्रंथ को अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए, पूर्णत्व प्राप्ति के लिए ही काम में लाते हैं, तो फिर इस ग्रंथ का भी नाम उपनिषद हो गया। नहीं तो उपनिषद नाम मूलतः तो उस विद्या का है, उस ज्ञान को अपने में पनपाने का है। ये संबंध भाष्य से आचार्य ने हमको विद्या के लिए प्रस्तुत कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो शांति पाठ के रूप में पढ़ा था वही पहला अनुवाद है। इसमें जो वल्ली है, शिक्षा वल्ली, उसमें अनुवाद माने सेक्शंस है, और कुल 12 अनुवाद है इसमें। 12 अनुवाद में पहला अनुवाद प्रार्थना है, 12वां अनुवाद भी खत्म होने की प्रार्थना है, और बीच में जो है 10 अनुवाद वो विशेष विशेष सब्जेक्ट्स है। तो इसलिए इसको अनुवाद के रूप में लेकर के आचार्य ने इसका भाष्य भी किया है। दोबारा पढ़ते हैं उसको। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ जो है हम लोगों ने पहले ऐसे कर लिया था, अब आचार्य के अर्थ समझा रहे वो हम देखते हैं। शम माने सुखम, शम अर्थ सुख का होता है। नो मित्र, मित्र को हमें बताना पड़ेगा। प्राण वृत्तिर अवश्य अभिमानी देवतात्मा मित्रो, हमारी जो प्राण वृत्ति है, हम जो जीते हैं, सांस लेते हैं, जीते हैं, ये हमारी प्राण वृत्ति, इसका एक अधिष्ठात्री देवता है, उसका नाम है मित्र। और दिन जो है ना, बाहर में दिन और रात में दिन, इसका एक अधिष्ठात्री देवता है, उसका भी नाम मित्र है। वो एक ही है मित्र, वो एक ही है जो हमारे प्राण देवता का अभिमानी है और दिन का अभिमानी है, उसका नाम मित्र है, मित्र देवता। नो अस्माकं भवतु, नो मित्र। संस्कृत में जरूरत नहीं पड़ती क्रियापद के स्पष्ट करने के लिए, आचार्य ने कहते हैं भवतु, वो हमारे लिए सुख कर हो। तथा एवं अपान वृत्ते रात्रि अभिमानी देवतात्मा वरुण, इसी प्रकार रात्रि का देवता है और हमारी अपान वृत्ति जो है उसका देवता है वो वरुण है, वो हमें सुख दे। चक्षुषी आदित्य च अभिमानी आर्यमा, आंखों में और सूर्य में आदि, इनका जो अधिष्ठात्र देव है वो आर्यमा है। और इंद्र, इंद्र हमारे बल का अभिमानी देवता है, बल इंद्र। और वाची बुद्धौ च बृहस्पति, हमारी वाणी में और बुद्धि में जो बैठा है वो बृहस्पति है देवता। विष्णु गुरु क्रम विस्तीर्ण कर्मा पादयोर अभिमानी, हमें जो लंबे लंबे डग भर लेता है, हमारे पैरों का जो अभिमानी देवता है वो विष्णु है। एवं अध्यात्म एवं आदि अध्यात्म देवता शमना भवतु इति सर्वत्र। इसलिए हमारे भीतर के जो देवता है वो और उनके अनुग्राहक देवता है वो हमारे लिए सुख कारक हो, यही सर्वत्र अनुषंग है। क्यों? आसु सुख कृत्सु विद्या श्रवण धारण उपयोग अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति तत् सुख कर्तृत्वं पार्थ्यते शम्नो इति। ये यहाँ रुक जाने की इच्छा है, नया विषय, यद्यपि समय हमारे पास, परंतु ये कल इसके साथ शुरू करेंगे दोबारा। ओम शन्नो मित्रशं वरुण, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णुरुक्रम, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।